आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए कैसा शौक चल रहा है? शौक माशाल्लाह आज का सीज़न आउट है। शौक तो लाहौर का गर्म है, लाहौर का नहीं पूरे पाकिस्तान के कबूतर परवर गर्म है। शौक तो इंशाल्लाह आगे अच्छा शौक नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो मौसम के आमद के साथ साथ। जेठ की इंशाल्लाह तैयारी हो रही है। जेठ की भी तैयारी हो रही है और कुछ लोग वनडों की भी तैयारी पूरी कर रहे हैं। सारे अच्छा जी। कबूतर परवर तैयार हैं। छत लाहौर कलंदर से छत लाहौर कलंदर भी तैयार है इंशाल्लाह। जेठ ही। जेठ भी और वनडे भी उड़ेंगे। अच्छा जी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम क्या हाल चाल है? बड़ा अल्लाह का एहसान, शुक्र उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू के पंजाबी जैसे मर्जी जैसे आप कर लें। उर्दू में कर अच्छा पंजाबी में बस अरबी बड़े काल करते रहो, पंजाबी नहीं जैसे समझ आਉਂਦੀ। चलो पंजाबी च कर लेंगे। अच्छा उस्ताद जी पहले ज़रा अपने दाएं बाएं बैठे दोस्तों का तारुफ करवा दे कि मेरे साइड पे उस्ताद शहबाज साहब है, आगे उस्ताद मनीर गुज्जर साहब है और आगे देखें ये भी हमारे सीनियर उस्ताद हैं मुनीर साहब एजाज बारा साहब और आगे ये भट्ट साहब हैं। माशाल्लाह। ये पीछे चांद भट्ट साहब बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ पटवारी साहब बैठे हुए हैं हमारे। इधर एजाज साहब हैं, आगे उस्ताद बिल्ला हाँ जी और आगे रियाज साहब। और रियाज साहब बैठे। ये जी शहबाज भाई के बड़े भाई हैं ना? हाँ जी भाई समझे। भाई दोस्त ही हैं। चलो माशाल्लाह। और ये जी दोस्तों पीछे दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी इसी शौक का हिस्सा है। अच्छा उस्ताद जी लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ज़ाहिर है वो तो सब की ख्वाहिश होती है चैंपियन होने की, लेकिन कोशिश होती है। आप इतनी तारीफें कम करें हमारी। लाहौर में टफ टाइम है, एक ही चैंपियन हर दफ़ा नहीं होता। लेकिन उस्ताद जी बाजियों की अगर एवरेज निकाली जाए तो आप जैसी एवरेज जो आपकी छतें हैं, शागिर्दों की छतें हैं, उन जैसी एवरेज कम लोगों के पास मौजूद है। हाँ माशाल्लाह हमारे रिजल्ट बेहतर हैं तकरीबन। और शौक कैसा इस साल होने की तवक्को है? तो है कि जो भी गुजरा हुआ वक्त होता है ना, आने वाला वक्त कोशिश करते हैं कि पिछले गुजरे वक्त से बेहतर हो, उससे सबक हासिल करके आगे आए। जो पिछले हमारा वक्त गुजरा है उससे बेहतर की कोशिश करते हैं माशाल्लाह जी। और इस साल भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छे रिजल्ट ही रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आएंगे। उस्ताद जी मैं ना आपकी शागिर्दों की 2-3 छतों पे मैं भी गया हूँ, उनके पास जो कबूतरों की डाइयाँ या कबूतर जो उनकी बनावट या बंदर है सेम मिलती है। अब मत मारो की छत देख ले, लाहौर कलंदर छत है, या फिर वो व्हाट्सअप की छत पे गए थे, मिलते जुलते कबूतर हैं। तो क्या वजह है कि सारे कबूतर मिलते जुलते क्यों हैं? उनके टेक्सचर, उनकी बॉडी, ये सब कुछ एक जैसा होता है? ये कोई भी आप ख़त्मी बात नहीं कह सकते। कबूतर परवरदार बड़ी ख़त्मी राय कायम करते हैं, लेकिन बाद में उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। कोशिश करते हैं हम भी कि अच्छे कबूतर रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही अच्छे हैं, कबूतर परवरों के सबके कबूतर अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी सोच है वही बेहतर हो या आखिरी हो। आप देखें लाहौर में मुख्तलिफ रिज़ल्ट आ रहे हैं, उनके पास भी अच्छे परिंदे मौजूद हैं। सर सबके पास अच्छे हैं, लेकिन कांस्टेंट एक अगर देखा जाए तो मुस्तकिल मजाजी कम छतों पे है। उनमें अगर एक साल चैंपियन हो गया तो बाजियां भी जीत गए हैं। आगे अगर बाजियों की एवरेज देखी जाए तो बाजियां हार जीत का जो तनासब होता है वो और होता है। लेकिन आपका जो ये बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, अगर आपकी 50 घरों से बाजी है तो 50 को जीते हैं। अगर कभी कोई ऐसा सीजन बहुत कम मैंने देखा है, जो जेठ की बात करो, जिसमें अगर 50 घरों के साथ बाजी है तो एक से हारी है, 50 को जीता है या 51 को जीता है। इस तरह के तनासब आपके ज़्यादा अच्छे। मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था, क्या ये कबूतर है या फिर आपका जो दाना पानी है या आपकी कीमियागरी है? क्या क्या नंबर देंगे दोनों को? मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है
कोशिश तो सभी ने की होती है, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा एक मुख्तलिफ अंदाज ये है कि हम ना अपने शौक़ में सब्र व तहम्मुल का ज़्यादा मुजाहरा करते हैं, ज़्यादा कोई जज्बाती फ़ैसले नहीं करते। कबूतर तो ऑलरेडी सबके पास अच्छे होते हैं, हमारे पास भी अच्छे होते हैं, हम अपने कबूतरों से ख़ास प्यार भी करते हैं ताकि हमारे कबूतर मिस कम हो। ये कौन सा ऐसा प्यार है जो आपका ज़्यादा कबूतरों के साथ, इस बारे में को थोड़ा समय भी बताएं। यही कि ज़्यादा तेज़ कबूतर नहीं उड़ाते, कबूतरों को अपने आप तक रखते हैं, ना कि 2 बजे बैठने वाले कबूतर को शाम बिठाने नहीं जाते, तो वो शाम में करके आए, कबूतरों से प्यार रखते हैं। माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी गुफ्तगू शहबाज भाई से मैं करना चाहूँगा। शहबाज भाई, क्या हाल चाल है आपके? 2 मिनट वेट ना कर ले अजान का दोस्तों, बस 2 मिनट अजान हो रही है, उसका वेट कर ले। अब डाटे से लॉट दूसरे किधर? कराची गया हूँ, ट्रेन में गए। ये अच्छा मिल गया, खा के हाँ जी, 3-3 घंटे गैप रहते थे, सुबह में जाते धूप मारते। हाँ जी, वाईफाई वो ऑन करो। सुबह होते नहीं 8-10 फिर डिवाइस सुबह का तो दिन निकल जाना, फिर निकल जाना, फिर 9 बजे 10 बजे का। डिवाइस में फोन तो बच्चे पालते होते नहीं रूट मार हाँ जी, उधर भी दूसरे हैं मेरे बच्चे पालते हो नहीं जाते जोड़े ओपन ही रहते हैं 24 घंटे ओपन ही, बाहर कमजोर हो जाते हैं। होते बच्चे पूछे पढ़ लेते। सारा कितना तंग है ये। वो है लगी है फाइबर है ना, नीचे 20 ही है, 2-3 क्लास 20-25 है। काजी ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਲੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਲ ਤੋਂ ਆਪੀ ਲਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਫਾਕ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਆਪ ਆਈਦਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਾ ਸਿਸਟਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ एक आधा से मोबाइल जैसे एक बार मेरे साथ से शेयरिंग हो रही थी ना, नहीं यार, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਫੜ ਫੁੜ ਲੈਂਦੀ ਜੱਤਾਂ ਕਈ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਫੇਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
थोड़ा सा अजान का वक्फा लिया गया, तो जिससे ही अजानें अपने अख्ताम पे पहुंचती तो फिर इंशाल्लाह दोबारा लाइव होंगे। इधर छत का व्यू दिखा दें आपको।
अच्छी है। आपकी मोहब्बत है। सर मेरी मोहब्बत नहीं, आपकी मेहनत है। माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं। ये जो कुछ भी है हमारे उस्ताद की वजह से ही है हमारे पास, इन्हों की मेकिंग है, हम तो सीख रहे हैं अभी। ठीक हो, चले माशाल्लाह। जज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, आज शो करने का बड़ा मज़ा है। 2-3 घंटे हो गए बैठे हुए, दिल ही नहीं था कर रहा कि लाइव आए आज शो ही करते जाए। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। दोस्तों गपशप भी चलती रहेगी, साथ में शौक भी करवाएंगे। उस्ताद जी से आज कुछ थोड़ी सी मोहब्बत आज हम भी ले लें। उस्ताद जी की है कबूतर पर ये प्यार मोहब्बत का शौक है और खुशी हासिल करने के लिए रखे गए थे। अब आगे आगे कई मसले मसाइल भी इसमें प्लस होते जा रहे हैं। असल में तो ये इसलिए रखे जाते थे कि हम अपनी खुशी से हासिल करते थे। हम थके आ रहे या परेशानियों को दूर करने के लिए कबूतरों के पास आ जाते थे, लेकिन आजकल तो ये मसलों मसाइल का भी गढ़ बनता जा रहा है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। हाँ, कई लोग इसमें रोजी रोटी के मामले भी पड़े हुए हैं, झूठ सच भी फैसले कर रहे हैं। हाँ दो ऐसी है, ऐसी है। हाँ, बस मैं तो यही मेरा पैगाम है कि इन परिंदों से मोहब्बत करें और इनको खुशी हासिल करने के लिए रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, मैं भी 2-2.5 साल तो हो गया ये काम शुरू किया हुआ, जब से ये जर्नलिज्म शुरू की हुई है कबूतरों। तो कबूतर बाजी जिस मर्जी उस्ताद के पास चले जाए, उसका कबूतर परखने का एक अपना अंदाज होता है। हाँ, तो वो जाने फाइनल राय कायम करना मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि कबूतर परवर मुख्तलिफ शोबों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से कबूतरों को देखते हैं और बाज़ दफ़ा बड़ी बातें झूठ साबित हो जाती हैं, तो उनके जो दिए गए बयान होते हैं वो गलत साबित होते हैं। दारा मैं कहता हूँ वो करें जो सबको पसंद हो, उस तरह का फैसला करें। और अगर आपको कुछ बारीकी का पता भी है तो अपने तक रखें। ये ज़रूरी नहीं होता जो आप बता रहे हैं कि वो सच ही साबित हो, वो झूठ भी निकल आता है, क्योंकि इसमें आखिरी बात ज़रा मुश्किल है। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, अच्छा कबूतर क्या होता है? क्या खूबियाँ अच्छे कबूतर में होती है? कबूतर की खूबियाँ ये हैं तो उसको तो सबसे पहले प्रवास से परखा जाता है। जो अच्छे उड़े वो अच्छे हैं, जो अच्छे ना उड़े वो अच्छे नहीं हैं। अब मेरे जैसे बंदे जिनके पास टाइम ना हो वो क्या करे फिर? उसको वो मुफ्त लोगों को देख कर आजमाएं अपने कबूतर जो आपने मेहनत की है। लेकिन आजकल अगर किसी को दे दें तो वो आगे से बताते ही नहीं है। कबूतर जो है ना वो छुपा जाते हैं। नहीं, आपके कबूतर खुद फैसला करते हैं। अगर उसके घर के कबूतर 2 बजे बैठे और आपका 4 बजे बैठे तो वो मुकाबले में ज़रूर 4 बजे वाले को शामिल करेगा, ना कि अपना 2 बजे वाला। बिल्कुल ऐसी है। वैसे मुकाबला जीतना है। जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा उस्ताद जी, वैसे जो अच्छा कबूतर होता है उसको परखने के लिए मैंने तो आपको अक्सर देखा है कि कबूतर हाथ में आता है तो कुछ बता देते हैं कि ये कबूतर ये करेगा, ये अच्छा उड़ेगा, या बाजी वाले दिन में भी ये सिलसिला होता है कि कबूतर को पकड़ के क्या चीज़ है, क्या हाथ में। बाजी वाले दिन तो उसकी ये देखी जाती है कि उसकी ताकत, उसकी बनावट कैसी है, उसकी फिटनेस कैसी है। हाँ जी, उस हिसाब से देखते हैं। बाजी वाले मुकाबले जब उड़ते हैं तो उसमें यही देखा जाता है। अदरवाइज बाकी उसकी रियासत होती है, उसका पीछे कैरियर, उसका जो भी उसके सीज़न में उसकी परवाज़ें होती हैं वो देख के प्लस किया जाता है कबूतर के मुकाबले। बिल्कुल ऐसे। वैसे अगर कोई जोड़ों में कबूतर लेना हो तो उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? चलें चंद एक हमारे साथ भी आज शेयर कर दें। इस तरह की मुश्किल बातों पर मैंने नहीं जाना, ये इंतहाई मुश्किल फैसले होते हैं और अब मैं अपने तजर्बे से कोई करूँगा तो ज़ाहिर है किसी और का तजर्बा उसके नेगेटिव ही जाएगा, तो इसलिए कबूतर परवरों को मुश्किल पैदा होगी। चले कोई एक अपना एक्सपीरियंस तो हमारे साथ शेयर करें ना कि अच्छा कबूतर के अंदर ये वाली चीज़ होती है। हम डिटेल में नहीं जाते। मैं ज़्यादा वजन वाले कबूतर पसंद नहीं करता। हालांकि अगर हम कई और शहरों में भी गए हैं और जगह पे मेरे शागिर्द भी हैं, वहाँ ज़्यादा वजन वाली बॉडी वाले भी कबूतर अच्छे उड़े होते हैं। ऐसी है। अच्छा चले उस्ताद जी, हम परख की तरफ नहीं चलते, हम थोड़ा सा हटवा जो अच्छा टॉपिक होता है उसकी तरफ चलते हैं। कबूतर की अकल जो होती है उसका मकाम बता दें हमें कि कबूतर की जो अकल को कैसे परखा जाता है। मैंने शुरू में एक वर्ल्ड बुक पढ़ी थी कबूतरों की रिसर्च के मतलब, वहाँ एक अंग्रेज़ ने उसके मतलब बताया था कि कबूतर के दिमाग में खुलिए सेल होते हैं, उनका तल्लक गुड्डे से बड़ा ज़्यादा होता है।
जब वो ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा उड़ के घर आता है ना, तो उसका खुदे का सारा रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है। अक्ल की जितनी भी कबूतर परवर मैं भी आपको बात बताऊंगा, वो भी झूठी साबित हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ज़्यादातर पता उसी वक्त लगता है, अगर आपके पास पेयर है तो उसके आप अगर घर में प्रैक्टिकल करते हो, बच्चे छोड़ते हो उड़ाने में, फिर आपको फाइनल राय कायम होगी। वैसे आपके जितने भी टोटके हैं ना, जो भी उस्ताद मेरे जैसे भाई बताते हैं, तो वो गलत भी साबित हो जाते हैं। शहबाज भाई और शेख साहब, आपको बहरीन से सलाम है, फाजल अलवानी साहब का स्पेशल सलाम है। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्ताद जी, वैसे मतलब आपने ये तो बिल्कुल बजा फरमाया, आसमान ही है, क्योंकि परिंदा उड़ने वाला है ये, इसने आसमान नहीं फैसला करना है अच्छा है या बुरा, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन हमने जब किसी से कोई कबूतर लेके आना होता है, किसी से, चाहे वो पैसों से लेके आए, किसी दोस्त से ले ले, किसी से वैसे ले ले, हमने जो सिलेक्शन करनी होती है एक सियाने कबूतर की, उसकी चंद एक खूबियाँ तो चले, आपसे अगर कोई इतफाक करता है तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं करता तो वो उसका अपना ज़ाती तजर्बा है, उससे हम तो ना किसी को बता सकते हैं ना किसी को सिखा सकते हैं। किसी ने अपनी तांग से, अपनी मोहब्बत से ये सब कुछ सीखना होता है। तो थोड़ा सा हमें इस बारे में, क्योंकि आप लाहौर के मतलब उन असातिज़ा में शुमार होता है आपका, जो एक तो कबूतर को समझते भी हैं और उड़ा भी अच्छा लेते हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चलो मेरा भी, मेरे जैसे नालायक बंदे का भी कोई फ़ायदा हो जाए और कोई सुनने वाला का भी फ़ायदा हो जाए। ज़ाहिर है, कोई आदमी अगर आपसे 5,000 का बच्चा खरीद रहा है तो वो भी कोई देख के खरीद रहा है, आपने कोई देख के रखा, आपने तो अपनी कोई राय नहीं बताई कि आपने किस तरह के रखे हुए हैं। आप भी हमें कोई शेयर करें ना। नहीं सर, मैं लायक सा बंदा हूँ, मेरे पास इतना इल्म होता तो मैं दर बदर धक्के खाता, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। हर मीडिया पर्सन यही कहता है। और हर छत पे जाके वो किसी के रिजेक्ट नहीं करता, वो यही मैं कर देता हूँ, मेरे कई इंटरव्यू उस्ताद जी ऐसे पड़े में, मैं डायरेक्ट बात कर देता हूँ। और उस्ताद जी, होता ये है कि रूटीन में सारी बात है, हम मीडिया पर्सन है, बाज़ औक़ात कुछ लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए बुलवाते हैं। जैसे मैं आप लोगों के पास आया हूँ, ये एजाज भाई सामने बैठे हुए हैं, 1 साल से टाइम लेने की कोशिश करो। एजाज भाई ऐसी है, ये सिर्फ इस वजह से था कि शेख साहब भी बैठेंगे, शहबाज साहब भी बैठेंगे, साजिद साहब भी बैठेंगे, एजाज भाई भी होगा, तो चलो हम जैसे नालायकों का कुछ भला हो जाए। मैं धक्के नाल भी करवाना जे, मैं इत्थे ही रहना जी, दसो मैनू। लाहौर के मौसम के एतबार से यहाँ इतने ज़्यादा वजन वाले कबूतर नहीं अच्छे होते। अगर बड़े ज़्यादा साइज हो, ज़्यादातर ना मीडियम साइज, ना बहुत बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो, तो ये होता है। उस हिसाब से हमारे, क्योंकि 7 बाजियाँ उड़ती हैं लाहौर में, उस हिसाब से वो कबूतर हमारे बेहतर काम करते हैं। दरमियाने वजूद के जो, हाँ जी, दरमियाने में ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों। छोटे भी होंगे तो एक आध प्रवास के बाद अगर आप उसको दोबारा उड़ाना चाहोगे तो वो शीलिंग हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लाहौर में ज़्यादा भूखे कबूतर भी उड़ते हैं। लाहौर की हिस्ट्री यही है कि यहाँ पर ज़्यादातर भूखे कबूतर उड़ाए जाते हैं। बिल्कुल बड़ी बात आपने की कि कबूतर को जो है ना वो। अच्छा, आप भी भूखे उड़ाते हैं कि रैश दे के उड़ाते हैं? मैं मौसम के साथ जाता हूँ। अगर चले तपा मौसम हो, 45 प्लस आ जाता है, फिर क्या करें? अगर रात गर्म होगी तो खाली पेट उड़ेंगे। खाली पेट उड़े। अगर मौसम मोतदिल हो जाएगा तो अगर रात ठंडी होगी तो कबूतर हर तरह उड़ जाएगा, कबूतर हर तरह ही उड़ जाएगा। रैश लेके भी उड़ जाएगा। चलिए, ये भूखे कबूतर परवाज़ें पीट कम करते हैं। जिन कबूतरों के पास रैश होती है वही परवाज़ें पीट करते हैं। वही परवाज़ें रिपीट। तो ये जो आप हमें बता रहे हैं कि रात ठंडी होगी या रात गर्म होगी, क्या ये अगले दिन, आने वाले दिन की प्रेडिक्शन करती है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर रात गर्म होगी तो उसका मतलब ये है कि आसमान की गहराई में भी गर्मी है। अगर रात ठंडी होगी तो ये बता रहा होगा कि आसमान ऊपर से ठंडा है, उसमें नमी मौजूद है। नमी के एतबार से कबूतर उड़ते हैं। हवा का भी अमल दखल होता हवा है का जब अमल कबूतर दखल मुड़ा होता है। देते हैं तो, हवा कि का मशरिक से मगरिब चल रही है या शुमाल से जनूब ये चल रही होता है कि ये अगर गर्म पोल की तरफ से आ रही हो हवा, जैसे लाहौर में मुल्तान, उकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद की तरफ से लाहौर का रुख होगा हवाओं का, तो वो गर्म हवा तस्वर की जाती है, उसमें कबूतर खुशक हो जाते हैं। तो लाहौर के कई कबूतर परवर उनको ढाबी हवा भी कहते हैं। तावी कहते हैं। हाँ जी,
और अगर यही हवा गुजरांवाला सियालकोट से लाहौर की तरफ हो तो कबूतर अच्छे उड़े हैं। ये उसमें नब्बे लेज का वीवर्स तनासुर बहुत ही अच्छी टिप आपके लिए, सबके लिए। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ जरा छोटे उस्ताद की तरफ। उस्ताद जी, कबूतर का बैलेंस कैसे चेक कबूतर का बैलेंस है। हाँ, कि ये बैलेंस है कबूतर ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। कबूतर का मैंने तो पहले कहा कि सबसे बड़ी लेबोरेटरी समान ही है। ये बात शेख अतर साहब कह सकते हैं, साजिद बारा साहब कह सकते हैं, एजाज साहब कह सकते हैं, नदीम नहीं कह सकता, सनी नहीं कह सकता। इन बेचारों के पास हमारे छत्ती पास तो सबसे बड़ी लेबोरेटरी समान है। नहीं। आसमान यानी कि उसके सामने आ जाएगा। जो चले ऐसे कर ले, जो चैंपियन कबूतर आपके में उनमें और एक 12 बजे 1 बजे बैठने वाले कबूतर में क्या फर्क होता है? वो 12 बजे बैठ रहा है और वो शाम 7 बजे जो बैठ उस्ताद ने बताया कि मीडियम साइज का कबूतर है वही अच्छा उड़ता है लाहौर। अब मीडियम हड्डी है, मीडियम पर है, मीडियम वजूद है, मीडियम सारा, हर चीज ही उसकी मीडियम होगी। हर चीज मीडियम है। हाँ, यानी कि आज जो अभी है अगर जाहिरी बात है, जो कबूतरों का साइज छोटा है उसकी हड्डी भी छोटी होगी। मैं तो मेरे पास एक कबूतरी उड़ी है, उसके 3 पोटों जितनी छोटी उंगली के 3 पोटों जितनी हड्डी थी, तो मेरे पास 7 साल भी उड़ी है। वो आपने और- दिखाई थी उधर हाँ, उस छत वो पे। 42 में भी रात रही है। 42 में भी रात रह जाती थी कबूतरी अपनी परवाज़ों में। मैं नहीं उड़ाता तो वो खुद भी उड़ती। तो यही होता है कि ज़्यादा बड़ी हड्डी वाले कबूतर अगर आसमान पर हवा ना चले तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बाद दफ़ा ये देखने में आता है कि जो बड़े कबूतर हैं, खामोश मौसम और 43, 44, 45 टेम्परेचर पड़ जाए तो वो कबूतर 11 बजे आके पुट्ठे हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल उस्तादों को होता है उनको संभालना। और बाद दफ़ा भाई छोटी हड्डी वाले कबूतर आसमान की गहराई पे उसी दिन 4 बजे पाँव पे आके बैठते हैं, बड़े अच्छे बैठते हैं। मौसम का बड़ा अमल दखल है बॉडी स्ट्रक्चर से, परों के मिलाप से। अगर कबूतर की बॉडी में वज़न ज़्यादा हो तो उसको पर भी थोड़े दराज लगने चाहिए। अगर कबूतर का वज़न कम है तो छोटे परों वाले भी अच्छे कबूतर उड़ेंगे। अच्छा, ये जैसे कि आपने बताया कबूतर का वज़न, कबूतर का साइज़, कबूतर की हड्डी, क्या ये कबूतरों की परवाज़ में जो बुलंदी करके जो कबूतर उड़ते हैं उनमें भी कोई अमल दखल है इसका? उसमें बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर कबूतर का वज़न ज़्यादा थोड़ा हो और वो छोटे परों का कबूतर होगा तो शायद कोई कबूतर अच्छा उड़ता हो। ज़्यादातर वो कबूतर ज़्यादा टेम्परेचर में 12-1 बजे बहा करते हैं। वैसे लाहौर में ये देखा गया, लोग जो है ना वो ज्यादा बड़े परों को पसंद नहीं करते। वो तो आप मुख्तलिफ कबूतर परवरों ने अपने अपने कबूतर बनाए हुए हैं। जैसे कि चौधरी सकी भट्टी वाले कबूतर भी दराज परों के नहीं हैं, शॉर्ट परों के कबूतर हैं। हाँ जी। हाँ, वो भी गर्मियों में अच्छे उड़ते हैं। हमारे पास भी अच्छे उड़ते हैं। अच्छा उस्ताद जी, चले ये बताएं हमें कि जो कबूतर के पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए या फिर उसका खून ज़्यादा अच्छा होना चाहिए? खून, फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कबूतर बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो वो कैसे देखोगे? तो अगर आप ब्लड की तरफ जा रहे हो तो बाज़ार से लाने वाले का ब्लड कैसे चेक करोगे? क्या बात। तो चले चेक करना ही बता दें फिर। वो अपना तजर्बा ही होता है, उम्र का प्लस करके वही चीज़ देख के कबूतर परवर बाज़ार से कबूतर लाता है। जहाँ से भी लाता है वो अपने पॉइंट कम और उसकी उम्र का तजर्बा भी साथ होता है, जो उसका प्रैक्टिकल होता है, जिस तरह के उसने कबूतर देखे होंगे। ऐसी है। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा माशाल्लाह लाहौर के अंदर बड़े बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं आपके। हमें को थोड़ा सा चले रहनुमाई फरमा दे। मैं नुस्खा शुस्खा नहीं पूछता, परख नहीं। जो मर्जी नुस्खा मैंने ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। हैं दोबारा बोली। अच्छा उस्ताद जी, सादे पानी का की अमल दखल है कबूतरबाजी है जी? सादे पानी का, हाँ जी। सादा पानी तो ज़ाहिर ज़िंदगी है कबूतरों की। पानी तो ज़िंदगी है।
और किस तरह का सादा पानी पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जाते कबूतरों को गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो पानी दे के उड़ाते हैं कि पानी तो मैंने आपको पहले भी कहा कि पानी ज़िंदगी है। मैं तो पानी के बगैर नहीं उड़ाता, पानी दे के उड़ाता हूँ। पानी दे के उड़ाते हैं? और कितनी कितनी मिकदार होती है? वो तो मुख्तलिफ होता है, वो तो कबूतर भी आदि हुए होते हैं। तो कितनी मिकदार से स्टार्ट लेते हैं? मैं तो 20 सीसी तक भी देता हूँ। नहीं स्टार्ट। स्टार्ट में 10 सीसी भी देते हैं, लेकिन वो आधा पौना घंटा पहले देते हैं। अच्छा आधा पौना। और 20-25 तक भी। एक आपको मैं बात शेयर करना चाहूँगा अपने कबूतर पर दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, वो ये कि जो कबूतर ऊपर से पर छोड़ के आता है एक बार तो नेक्स्ट टर्म में अगर आप उसको 10 सीसी पानी देते हो तो 20 से 25 सीसी दो, वो आखिरी भी बैठेगा और कभी पर छोड़ के नहीं आएगा। पानी की मिकदार बढ़ा दीजिए सुबह उड़ाने से आधा पौना घंटा पहले। ये मेरा इसमें खासा प्रैक्टिकल है, कबूतर पर छोड़ के नहीं है। नहीं है, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात जब पर छोड़ के आ रहा होता है कबूतर तो पोटे में कुछ दाना रह जाता है, खुराक रह जाती है, तो उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। हाँ जी, एक तो कबूतर आदि किए जाते हैं, एक कबूतर आदि आदि। होते हैं उस चीज़ के, तो वो लेके उड़ते हैं। अगर आप लाहौर से बाहर जाएं तो कबूतर तकरीबन सब कुछ लेके उड़े होते हैं, वो आदि होते हैं। जैसे कि लाहौर में चौधरी सकी भट्टी का नाम देखा जाता है, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है लाहौर में। तो कबूतर परवर माने या ना माने, सच यही है कि उन्होंने
उस्ताद जी पर दिखाएं। आयो बड़ी उस्ताद जी दूसरा जी कबूतर तो दिखा रहे हैं, साथ साथ अगर परों की बनावट और परों का फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा बताते जाएं तो माशाल्लाह जी। उस्ताद जी ज़रा दुमते दिखाओ। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, इन कबूतरों की डाइयाँ बड़ी शानदार आने लगी हैं। जो भी कबूतर आएंगे सेम डाई के अंदर आएंगे माशाल्लाह। उस्ताद जी पूरा कबूतर दिखाया जरा। ठीक हो गया उस्ताद जी। यार ये 50 क्लियर है आपकी वीडियो? ठीक। ये देखिए। ये भी चौधरी सकीब भट्टी वाले कबूतरों से आगे बना हुआ है। माशाल्लाह। ये देखिए जी, उस्ताद जी का बड़ा पाना है कि उस्ताद जी बता भी रहे हैं कि किन कबूतरों से ये बना है। बड़ा ही अच्छा हमारे पास रिजल्ट है। इन पे आगे जोड़ों में भी काम कर रहे हैं हमारे पास। उस्ताद जी पर ये इनका कार्ड है। ये देखें इनकी बगल। ये चौधरी शान ये है। ये इनके बगल के पास। ये बगल के पास हाँ ये जो बनावट है इसकी, हाँ जी, परों की बनावट जो है ये चौधरी सकीब भट्टी वालों के कबूतरों की असल पहचान यही है। बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इतनी गहरी चौड़ी बगल के पर आपको और कबूतर पर्वों में कम ही नजर आएगी। माशाल्लाह। उस्ताद जी दूसरा पर देखिए। ये देखिए दोस्तों, है उस्ताद जी ज़रा दुम दिखाए। ये देखिए माशाल्लाह। उस्ताद जी दिखाओ ज़रा। ये देखिए जी जज़्बा। उस्ताद जी अगला इनके नाल है? हाँ ये जोड़ा लगा हुआ है। माशाल्लाह। उस्ताद जी पर इसकी भी उस्ताद जी बगल वैसी है, ये भी उन्हीं में से है। हाँ ये उनमें से, और ये क्लास हैं ये जो लाहौर में मैरों वाले कबूतर हैं उनमें से। ये साथ में कौन सा क्रास है? ये मैरों वाले कबूतरों का उस्ताद जी कोई पता था। ये उस्ताद जी को ही पता है। वाह माशाल्लाह। इसकी देखेंगे। ये उस्ताद जी ने लेके दिए। माशाल्लाह। उस्ताद जी दिखाओ ज़रा पूरी मादी, बड़ी शानदार मादी है माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। मैं ना ये सवाल इसीलिए पूछा था उस्ताद जी, ये मैरों वाले और जो चौधरी वाले कबूतर हैं, क्या इनकी आंखों में फ़र्क होता है? इनकी आंखों में भी फ़र्क होता है। असल में चौधरी सखी वाले भट्टी वाले जो कबूतर हैं उनकी बनावट ज़्यादा, जो काले डेले की बनावट है ना, जी जी, वो सियालकोटियों के करीब तर है, जिस तरह के सियालकोटी कबूतरों के होते हैं। करीब तरीन होती है। हाँ यही वजह है कि ज़्यादा इनमें कहा जाता है कि अली वाले क्रास हैं या ये हैं। ठीक है। और जो मैरों वाले होते हैं वो जैसे रामपुरी कबूतरों की आंख होती है सफ़ेद दोदिया, उस तरह की होती है। वो
सफ़ेद आँख होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें रामपुरी है। जी जी ये हमने तो बनते हुए नहीं देखे जी जी क्योंकि ये हमारी उम्र से पहले के बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, इसलिए हम फाइनल राय नहीं कायम कर सकते। कबूतर मैंने जो देखे हुए हैं ना, क्योंकि मेरा मेहरों के साथ भी बड़ी देर ताल्लुक रहा है। जी जी हाँ जी। माशाल्लाह जी उस्ताद जी ਜੀ ਬੜੋ ਛੱਡ ਦੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਭਰਾ ये ब्रीड जो है इसका हमारे पास बड़ा अच्छा रहता है। जी जी इसका बाप मैंने ना खरीदा था थोड़ा, तो ये हमारे पास बड़ी अच्छी होती है, बड़ी वापसी है। माशाल्लाह फ्लाइंग भी अच्छी है। ये उस्ताद जी चोइसा वाला कह सकते हैं ये? ये उनमें से बना हुआ है मिलकर, आगे आगे निकल गए हुए हैं, कबूतर फैल चुके हैं। ठीक हाँ, शुरू में हालिक इसकी चोंच की बनावट और आज की बनावट उसके करीब था। हाँ जी चौधरी वाले के करीब था। हाँ जी, इस तरह ये कबूतर फैल चुके हैं। इस तरह सबने अपने अपने आगे बनाए हैं और जिनका अच्छा रिजल्ट रहा उनको लोगों ने डेवलप कर दिया। बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह। पर दिखाइएगा उस्ताद जी इसको। ये लें जी, इसकी भी बता देंगे जो उस्ताद जी ने टिप दिया वो भी देख रहे उस्ताद जी दूसरा पर दिखाइए। ये देखिए ये भी घर का छोटा है, माशाल्लाह। ये माँ बाप जी का उस्ताद जी बड़े बैलेंस करके जोड़े लगाए हुए हैं। बस कोशिश होती है, कोई भी बात फाइनल नहीं है। इससे बेहतर भी हमें कोई चीज़ मिलेगी तो हम उसमें भी प्लस करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। उस्ताद जी दिखाइएगा ज़रा पूरा ये तुम देखिए क्या बात है माशाल्लाह। उस्ताद जी दे दो उस्ताद जी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लो बट से ਐਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ 6 नंबर सर वाला कबूतर पे ले ये 50 नंबर जो जोड़ा 6 नंबर बड़ा कबूतर जरा अगर चौधरी सही बटी है वालों में मिल के बना। ये इसकी आगे पट्टी है, ये इसके साथ ये जो है ये भी आपको क्या बात बगल फिर वैसी है दोस्तों। अगर आपको पुराना उस्ताद जी का इंटरव्यू मेरे साथ याद है तो उस्ताद जी ने बगल के ऊपर बड़ी अच्छी बातें बताई और आज वो बातें हम देख रहे हैं माशाल्लाह। उस्ताद जी दिखाओ ज़्यादा शौक करो उसका। ये देखिए माशाल्लाह। ओके हो उस्ताद जी। 6 नंबर जी ले जी वो सामने बट साहब बैठे मैं बट साहब इनू सोने ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੀ 6ਵੀਂ ਨਸਲ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੋਂ 6 ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਰ ਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ नहीं ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ
ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2018 ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਇੱਕ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ 6 ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੇ ਘੱਟ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। मोर लगनी लगी। हाँ जी। माशाल्लाह। ये जी इस कबूतर का मैंने इसलिए बता दिया, शौक करवाने लगूं, जरा देखिएगा। अच्छा उस्ताद जी, ये प्योर चौधरी वाला है, नहीं ये भी क्रॉस है, आगे बना हुआ है। ये भी बना हुआ है। चौधरी साहब कौन से पहले ये सेल शुरू करते थे, बड़े मुश्किल से लोग हासिल करते थे। आप बिल्कुल ठीक है। इन लोगों ने मेहनतें की हुई हैं, उन्होंने भी बड़ा कुछ हुआ के हासिल किया। चौधरी सफीर जो थे वो खुद इन्वॉल्व था अपने शौक में। नाम भी तो तभी है। हाँ जी। अब भी कई लोग उनकी मुखालफत में बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन सब दूसरा परवर वही होता है जिसने खुद मेहनत होना की हो, वही इस काबिल होता है। बिल्कुल अच्छा जा फरमा जी पर दिखा है। ये इसमें ख्याल है। ये देखिए जी, फिर बगल देखिए, क्या बात है। क्रीज में बाहर वाले पर, लेकिन बगल दौर पड़ा हुआ है, बीमार था। बड़ा अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। उस्ताद जी फोन ले लो, जाज भाई दिखाओ तो सी देता हूँ। उस्ताद जी फोन आने काके एक कबूतर दो जा वालेकुम अस्सलाम। एक तो धुआं दा जाज बाहर भाई मैं ना जब आया हुआ जहाज लंदन वाला में कहा उस्ताद जी पर दिखा, दूसरा पर दिखा। एकदम दिखा, ये देखें जी माशाल्लाह। इन्हें पंजे भी दिखाओ सर, ये देखें जी, सोने की कड़ियाँ पड़ी हुई हैं इसमें। ये माता लगी हुई है। हाँ जी, ये जी माता लगी हुई है इसमें कैसे। अभी इधर घुटे उस्ताद जी पर क्या बात है माशाल्लाह। उस्ताद जी ने दो ये देखें पूरी मध्यस्थ जी दिखा ये अब इनसे देखें जरा सा। शहबाज साहब इधर चेयर ले उस्ताद जी शहबाज भाई, एजाज भाई आपको बहुत ज़्यादा दोस्त से आप दे रहे हैं, ज़रा इज्तिमाई जवाब दे। वालेकुम नहीं जी, सभी को इज्तिमाई जवाब है। हाँ जी, ये जोड़ा भी उस्ताद जी का लगा हुआ है। उस्ताद जी के एक शागिर्द हैं सरफराज, ये उनसे उस्ताद जी ने मुझे 4 बच्चे लेके दिए हमें।
ये उनमें से है। बाहर का पार नहीं है। ये बड़े रिजल्टेड हैं ये भी। ये दोस्तों पर देखिए, हम इधर सर तुम दिखाओ। ये पंजे दिखाओ। पंजे ते रहने दो, पंजे च की डेकोरेशन पंजे। डेकोरेशन पूरी होनी चाहिए। ये देखिए, अब लाल आंख वाले में बड़े कबूतर से शुरू करना है। जिनको पर और हड्डी की समझ नहीं आई वो जो मर्जी देखता रहे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक है। बस यही। साजी जरा दोबारा बताइएगा क्या क्या बोला। जिस बंदे को पर और हड्डी की समझ नहीं आई वो पंजे ही देखता रहेगा सारी जिंदगी। वही गुम रहेगा। इनके पैरों ही पिया रहेगा। ये पंजे काले हो जाएंगे, मुल्तान में काले हो जाए। 72 कबूतर देता हाँ बड़ा। मुल्तान से काले पंजों वाले ले आएंगे ना, नीले पंजे जो है, तो यहाँ उनके आगे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे चेंज हो जाए। हाँ जी, अब वो हवा की वजह से फर्क पड़ता है। नहीं, नकाश बड़ सलाम देंदा जब उस्ताद जी। पिछले दिनों में कूड़े हुए कबूतर वहाँ से लाया हूँ, ट्राली से हटाने थे यहाँ। वहाँ से मुल्तान से। हाँ जी, मास्टर सही से। सर दूसरा ये जो नस्ल है इसका 10वां बड़ा ही आएगा। माशाल्लाह। तो रिजल्ट इनका उस्ताद के शागिर्द के घर के कबूतर है, इसका 10वां बड़ा ही होता है। बुरे वाले हैं ना जो, ये उनके घर की है। अच्छा अच्छा, उनसे बच्चा लिया। माँ 9 साल उड़ी है। माशाल्लाह। कौन सी छत अल्लाह पे रखी। ये है फरहान पूरे वाले उनके। हाँ, ये मैंने जेठ में भी 7:48 तक उड़ाई हुई है। माशाल्लाह। इनकी माँ। जी। 10वां बड़ा ही आएगा। उनके सारे कबूतरों का यही है, और जितने भी मैं कबूतर देख रहा हूँ जब वो मेरे हाथ में आते हैं, जब उसका मैं देख रहा हूँ तो 10वां लंबा है, तो मैं उसको कहता हूँ ये अल्लाह रखी ब्रीड है। वो कहते हैं हाँ जी। वो आगे बच्चों के बच्चों में भी मुंतकिल हो रही है ये, और वो उड़ रहे हैं। परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, हमेशा ही। वो मैंने 9 साल कबूतरी उड़ाई है। बरसात की 3वीं इतवार उड़ रही थी, जुम्मे वाले दिन उन्होंने बांध के उड़ाई, कबूतरी तूफान में आगे चली गई, निकल गई। वो हफ्ते को वापस आई और इतवार को फिर बाजी में उड़ी, और वो 7:36 पे बैठे। वाह क्या बात। इस तरह के उसके कार्ड बर्बादे हैं। माशाल्लाह। 10वां हमेशा लंबा है, वो इसकी माँ है। माशाल्लाह। ये दोस्तों, ये अब तकरीबन उसके पास 150-200 जोड़ा सब में इसका पर है। ये पर लंबे। आप बताएं, अब ये पर लंबे नहीं। मेरे को पूछिए। नहीं। आप इन्होंने कुछ नहीं देता। ये सारा ही दसना पेगा ना। फंस गए इंशाल्लाह दसणगे। बस अपने बच्चे नहीं उस्ताद जी, वो देखे जो दिल करता है तो जो जेलों में गए हैं, उस्ताद जी जो गए हैं जेलों में। राशन मंडी वाले के पास वो दोस्त है मेरा, बुद्धि भट्ट वगैरह सब दोस्त है। कबूतर जहाँ भी जाएंगे ना, मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा कबूतरों में से। सर दूसरा पर ये 10वां बड़ा ही है, ये तो 9वां नहीं ना है। इधरों में 10वां पर। इधर भी ये कबूतर लगेंगे, इनका रिजल्ट आएगा। ये टोटके हैं, टोटके हैं, फाइनल तुम नहीं दिखाओ। है। टोटके यही है, 10वां बड़ा हो या छोटा, कबूतरबाज यही कहते हैं। इस तरह के, ये इस तरह के कबूतर जो है 14वीं सदी वाले कबूतरों में ज़्यादा आपको नजर आए। पंजे दिखाओ। लेकिन जो कबूतर परवर उड़ाने वाले हैं ना, उनको पता है कि पर पिटाई में कबूतरों के पर खराब ही हो जाते हैं। जब खराब हो जाते हैं तो आपकी पहचान खत्म हो जाती है।
हाँ, पालों से भी उठते हैं। दिखाओ जरा। अगला कबूतर का भी बहुत ज्यादा है। ये साजी ने बड़ा ही लेके दिया हमें किसी का। उस्ताद जी ये केड़ा टैडी है? ये भी चौधरी वाला। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜ ਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾ उस्ताद जी पर खरीदे थे। ਸਹੀ ਹੈ। जिसमें जाने वाला था वो बेचना था, वहाँ से ये खरीदे थे। 45,000। हाँ, उस्ताद जी दूसरा उस्ताद जी पूरा पुस्तक दिखाओ। चलो भी हो ठीक होगा उस्ताद जी। जज भाई जी एक बड़ा 40 गुड्डी करी। हाँ? 1/40 ਇਹ ਜੇਠ ਹੁੰਦੀ ਕਰੀ ये कबूतर पादा नु जरा ध्यान नाल लहाओ। ये 39-40 में ये भी रात रह जाता है, उड़ी हुई है। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵਾਂ ਪਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੱਛੀ ਮੈਂ लो जी भट्ट साहब ने कहना सतवां पर गौर ना ਦੋਸ਼ਾ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ? ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਤਵਾਂ ਪਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਨਡੇ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। मैं ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪੁੱਛਾਵਾਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਵਨਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡੀ। करती है, इसकी माँ भी उड़ी हुई है। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ इस कबूतरी को देख के कहा गया था ये वनडे बने। ਹਾਂਜੀ उस्ताद जी फिर बहाओ एक बारी पर वनडे वाली पर बहाइए लोगों ने। ये मैं आपको कहता हूँ कि कबूतर बाज दफ़ा पर सही नहीं निकालते। ਬੱਚਾ ये रखत में फर्क होता है, बच्चों के पर खींचे जाते हैं, और बाज़ दफ़ा कबूतरों में खुडे में अगर तादाद ज़्यादा हो तब भी कबूतर पर ख़राब कर लेते हैं। तो फिर ख़राब परों का कैसे, जो लोग सिर्फ पर ही देखते हैं वो कैसे पहचान करेंगे अच्छे कबूतर की? ऐसी है। हाँ जी। उस्ताद जी इनका दूसरा पर भी बहाया जरा सतवा। मैं पूरा हम सतवा निचोड़ कटांगा उस उस्ताद दा। ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ। हेलो जी वैसे उस्ताद जी सतवें पर दा की रोल है? सारे उस्ताद ने सतवा चंगा होना चाहिए। अच्छा, की इंदे बारे ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ माशाल्लाह जब राय है? पर पटाई ज पर ख़राब हो जाए फिर की सारे करें? तीलियां फिर फिर की करें? उस्ताद आए तो गल है ना फिर उस्तादी फेल। हां फिर उस्तादी फेल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई फाइनल राय कायम ना करें, इतने बड़े फैसले ना करें, टांगे इसकी देख लें, नाक पे काली ना पीली नीली। ऐसी ये अच्छी उड़ी हुई है, जेठ में भी 5-6 बजे तक बैठी है। ये साल एक प्यारा चेतर का 4 बैसाख के
और 7 बादियाँ जेड़ की उड़ी है। और जेड़ की बादियाँ 44 45 में भी 2 से 4 बाजी बैठी है तकरीबन। 4 बजे भी बैठी है, 5 बजे भी बैठी है। उस्ताद जी आप तो शुरू। चैंपियन हुआ है, उससे 3-4 घंटे का फर्क था इसके बाद। ये दोस्तों लाल आंख वाले शहबाज भाई और एजाज भाई के उस्ताद जी है उन कबूतर केड़ा ये जिससे अभी तक उससे आगाज में तो मगर टाइप कबूतर थे, उनमें से आगे आगे जाके ये हुए हैं। इनका मैंने बड़ा भी देखा हुआ। उस्ताद जी ये कसूर से लिए थे कबूतर? हाँ जी, किस से लिए थे? ये कसूर शाहर नूर से ये कबूतर खरीदे गए हैं, जिनको ये सोने की झांझरों वाले भी कहते थे कबूतर, ये 555 भी कहते थे, उनमें से है ये। इनका बाप भी मैंने देखा था, वो तेज कलर का जाल जालदार। उस्ताद जी पर दी। दोस्तों ये कबूतर भी देखने लायक है, इसकी बनावट और बनतर ज़रूर देखिएगा। माशाल्लाह उस्ताद जी इनकी बगल में बड़ी करनी। असल में शुरू में ना मियाँ नज़ीर साहब के जो डब वाले कबूतर थे ना, जो डब वाले कबूतर शुरू में थे, उनकी बगलें भी बड़ी गहरी हुआ करती थी। उनकी पहचान भी हम शुरू में यही करते होते थे। अब वो चीज़ें मुझे नज़र तो नहीं आती डब वालों में। उनके जो मगर डब वाले टाइप कबूतर थे ना, वो गहरी बगलों के हुआ करते थे। एक हमारे पास एक जोड़ा बना था डब वाली कबूतर मियाँ नज़ीर की और चौधरी सखी वाला एक टैडी कबूतर, वो आगे बड़ी दूर तक नस्ल चली। नेट नेट नहीं चल रहा है। इतना बड़ी सिग्नल का मसला है ना, सिम पे चल रहा था ना, ऐसे चल नहीं चल रहा, सिम पे चला रहा था, भी दोबारा कनेक्ट हो गया हॉटस्पॉट पे। वो जोड़ा था ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। केड़ी चौधरी साहब तो नहीं पसंद करते जी? लाल आंख वाले को भी, उनका शौक ही नहीं है। अच्छा, से लेखना असल में मेरा भी ताल्लुक जो सही पार्टी से ना, राना कुकू का शिविर। राना कुकू मेरा पुराना दोस्त है। हाँ जी, वो लाहौर- अक्सर बड़ी आपकी तारीफ कर रहे होते हैं। हाँ, लाहौर में आने से पहले उनका मेरा ताल्लुक है। अच्छा जी। जब वो कबूतरबाजी में इन हुए ना कबूतर परवरिश में, उससे पहले का यही वजह है, आज तक हमारी उनसे मुकाबले नहीं हुए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वैसे भी बड़ी इज्जत करते हैं आपकी, अक्सर बात होती है तो आपका जिक्र यार वो लाजमी बड़ा होता है। कबूतर चला गया ये उसका पट्टा है, यार, वो बड़ा कबूतर प्लीज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। ये उसका पट्टा है। ये देखिए दोस्तों, एक बड़ा पट्ठा दिखाने लगो, बड़ा कबूतर, ये उसका पट्ठा है। ये साजी के 19 नंबर कबूतर है, उनमें ये क्रॉस हो के बना है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब कि हाँ 19 नंबर उड़ा हुआ है कबूतर, उनमें से उस ब्रीड में से आके ये क्रॉस हो के बना है। उस्ताद जी पर दिखा ये तो नेट पे जुड़ा कर उस्ताद जी दूसरा पर दिखा। उस्ताद जी नहीं ढूंढने दोस्तों, ये जो लाल आंख वाले कबूतर अब आने लगे हैं ना, इनकी पर और दुंगे, इस पे खास ध्यान रखिएगा। बड़े अच्छे बैलेंस किए हुए कबूतर है एजाज भाई और उस्ताद जी ने और शहबाज भाई ने, माशाल्लाह। ये बड़ा कबूतर दोबारा आपको दिखाने लगूँ, ये आल औलाद सभी इसी कबूतर के लाल औलाद है। ये भी हमारे घर का ही है, ये जो बड़ा कसूर से कबूतर है उसका बेटा ये है। उसका बेटा है, ये आगे इसकी आल औलाद है। हाँ जी, जितने भी कबूतर दिखा रहे हैं सब में इसका पर है। लाल आंख वालों में इसी का ही है। ये देखिए उस्ताद जी पर दिखाओ जड़ियाँ चीज़ें वेखने वाली वो दोस्तों, ये दोस्तों इसकी बगल इसके पर उस्ताद जी दूसरे उस्ताद जी दुम थे, ये देखिए उस्ताद जी इस दुम के बारे की ख्याल? ये कारोबार के लिए बड़ी अच्छी है।
वैसे खूबसूरती में आती हैं। वैसे 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 तो बड़े दुम्बों वाले भी उड़ जाते हैं। मैं उस्ताद जी हमें इस दुम का बताया, ये दुम खूबसूरती ये कबूतर उस्ताद जी मैं सारा जग फिरता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, ऐसे ही दुमों के बहुत कम कबूतर, रेयर कबूतर होते। इस दुम के बारे ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਮ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ, ਐਸੇ ਲਿਆ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। उस्ताद जी सीधी ही गल्ला ने ये दे लियाओ जी उस्ताद जी अगला भी ये आपको एक जोड़े, ये आपको एक पेड़ का शौक करवाने लगे हैं। ये इसी पट्टे कबूतर बड़े का फर्जंद है, बेटा है, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे पास। इसके कोई ज़ाया नहीं हो रहे और बड़े ही अच्छे उड़ते हैं। डैडियों के बराबर ही आ रहे हैं। ये टेम्परेचर में भी अच्छे उड़ते हैं। ये उड़ा हुआ है, जोड़ों में डाला हुआ है, ये खुद भी शाम तक उड़ा हुआ है। उस्ताद जी पर ये बड़े कबूतर का ही पट्टा है, आगे पर ये गिराए हुए हैं, ये आप बगल देख सकते हैं। क्या उस्ताद जी दूसरी उस्ताद जी ਦੀ ਵੀ ਦੁਮ ਦੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਮ ਆ। ये दुम बेस्ट है, इससे बेहतरीन दुम उस्ताद बड़ी जी खूबसूरत है, उड़ने के हवाले से उड़ने के हवाले से भी अच्छी है, ऊपर कटिंग जल्दी करेगा। गोल गेड़े में जाएगा ये कबूतर। हाँ जी, वापसी में भी गोल गेड़े पे आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। माशाल्लाह लाएं उस्ताद जी। ये बड़ा ही अच्छा पेड़ है जो आपको शो करवा रहे हैं, इसका बड़ा उस्ताद जी ही आप दिखे ये तो आप ही बताएंगे ये कितने के हैं। आज ही की बात है। ये उस्ताद जी वाले मैंने ला के दी थी ये। ये कबूतरी उड़ी हुई है। ये एक मेरे शागिर्द के पास उड़ती थी, अक्सर रात रहती थी ये। तो उसने जब ख़त्म किया, उसने जोड़ों में रखी थी, मुझे उसने कहा आप ये ले लें, तो फिर मैंने इनको ये ला के दी। उस्ताद जी ऊपर गिराएगी ये प्रैक्टिकल और वो कबूतर जो आपको इसका पेड़ है वो भी उड़ा हुआ है कबूतर। ये भी उड़ी हुई है। हाँ जी, ये भी उड़ी हुई है। उस्ताद जी दुम दिखा और उस्ताद जी ये वेख लो इनकी दुम की उड़ी दी अच्छा सर जी आज आप चुप करके बैठे हुए हैं, ख्याल तो है बोलने वाला बंदा चुप कर जाए या तो वो बीमार होता है तो फिर चुप क्यों करके। वैसे जब सीनियर उस्ताद हमारे आए हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, वो हमें क्यों रहनुमाई करें। क्या कहना चाहते हैं आप शौक के हवाले से, लाहौर का शौक आजकल तो बड़ा गर्म शौक चल रहा है। शौक अच्छा मिलता है जनाब, सभी स्पोर्ट्समैन हैं। तो जो बाबा सिकंदर साहब है ना, अच्छे आदमी भी हैं, मगर वो जो बातें करते हैं वो अच्छी नहीं है। कि वो कभी किसी के घर में बैठ के वो चैलेंज करते हैं कि यार हमसे बाजी उड़ाओ, या ये लाहौर आए हमारे साथ बाजी उड़ाएं। ये काम कभी किसी के घर बैठ के नहीं करना। जैसे मिठू लाली साहब हैं, दोनों भाई बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, स्पोर्ट्समैन है, ज़बरदस्त आदमी है, मगर उनको चाहिए कि यार वो उसके घर में बैठ के ये ना कहे कि यार आप लाहौर आओ हमारे साथ बाजी उड़ाओ। हाजी गुजर साहब से उनका बड़ा ताल्लुक है। हाजी गुजर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरा बड़ी इज्जत करते हैं। मगर मैं बाबा सिकंदर साहब को बोलता हूँ आपकी मेहरबानी, आप लाहौर में आए, अपना कोई नेटवर्क बनाए, कोई छत बनाए, तो हम आपके साथ बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। जब मर्जी हमारी लाहौर के अंदर छत आए, हम हमसे बाजी लगा लेंगे जनाब, मगर वो लाहौर में आए, किसी की छत से नहीं। हाजी गुजर मेरे बड़े भाई हैं। नहीं बाबा सिकंदर साहब भी हमारे भाई हैं, अच्छा शौक कर रहे हैं, ठीक है वो प्रमोट कर रहे हैं, किसी को उनसे इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन शौक को तो प्रमोट ही कर रहे हैं और शौक होना चाहिए। शौक की खूबसूरती ये है कि भाई आप
जो है ना वो अपने घर से शुरू हो और फिर आगे बाहर निकल जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसी ऐसी और किसी के घर बैठ के ये लोग इसी से बात करें कि यार आप लाहौर आओ, लाहौर वाली बात नहीं, लाहौर तो यूनिवर्सिटी है, आप कहीं भी आए हम आपसे शो करेंगे इंशाल्लाह ताला। मगर लाहौर में आप अपनी कुछ छत बनाएं, उसमें इंशाल्लाह ताला हम आपसे शो करेंगे। शहबाज भाई हैं, एजाज भाई हैं, लाहौर कलंदर के मालिक हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम है शेख अदर साहब को, इंशाल्लाह ताला उनसे शो करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। जी उस्ताद मैं कहता हूँ कि जो भी हो ना, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे वो सियालकोट का हो, चाहे वो मियाँ वाली का हो, मैं कहता हूँ कि एक दूसरे शहर को डिग्रेड ना करें, बराए करम उसकी इज्जत करें। अगर उसको इज्जत मिली है तो अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है। और एक आप ये देखें, अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आप अपना काम या अपना सब कुछ छोड़ के कैसे मियाँ वाली जाके उड़ा सकते हैं। तो मियाँ वाली में अगर कोई रहता है या अगर कोई सरगोदे रहता है तो वो कैसे अपना सब कुछ ख़त्म करके लाहौर आ जाएगा एक शौक के पीछे। एक शौक के पीछे। ये शौक तो खुशी हासिल करने के लिए मैं कहता हूँ करते हैं हम, तो ये अटेंशन कैसे खरीदे, कैसे अपना सिस्टम ख़त्म करे। बराए मेहरबानी अगर आपने शौक नहीं करना तो एक दूसरे शहर को, एक शहर को दूसरे, सारे पाकिस्तान के शहर हैं, किसी को डिग्रेड ना करें। ये शौक प्यार और मोहब्बत का है शौक। अगर आपको नहीं उनसे शौक करना तो ना करें, ना कि बहस करें। और बिल्कुल उस्ताद जी, किसी शौकीन को, उस्ताद को, शागिर्द को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, किसी शहर को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे नहीं। अगर आपने जो भी कबूतर रखे हैं, उन्होंने जो रखे हैं उनके हिसाब से वो सही है। आप ना के परिंदों के बारे में कहें, ना ये शहर के एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश। सब एक दूसरे की इज्जत करें। अगर कोई मियाँ वाली में किसी की इज्जत बनी हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई है उसको। और आप इसको ऐसे फजूल में बहाने ना बनाए कि वहाँ सूरज आधा घंटा लेट होता है या ये होता है कि आपको घर बुलाने नहीं आता कि आप मुझसे मुकाबला लगाओ। और आप जब हारते हो तो आप कहते हो आधा घंटा लेट सूरज गरूब हो रहा है, ये हो रहा है। बराए मेहरबानी अपने अपने शहर के लोगों की इज्जत रखें और ना कि दूसरे शहर वालों को तंग करें। जी उस्ताद जी बड़ा अच्छा पे साजिद भाई शुक्रिया, व्हाट्सअप शुक्रिया, भाईजान शुक्रिया, सर या सब शुक्रिया, दुल्ला साहब, उस्ताद मोहतरम टाइम। दोस्तों याद रखिएगा उस्ताद जी के जो लाल आँख वाले नहीं लाल आँख वाले दोस्तों जो कबूतर हैं और जो टैडी कबूतर हैं, इनकी रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दूंगा। शहबाज भाई लव यू, शुक्रिया, थैंक्स फॉर हेल्प। हाँ जी व्हाट्सअप शुक्रिया। नहीं जी दोस्तों, ये थे जी उस्ताद शेख अतर साहब का इंटरव्यू और उस्ताद एजाज, उस्ताद शहबाज छत लाहौर कलंदर की छत से, इनके ब्रीडिंग सेटअप से अब आपके साथ ऑनलाइन थे। तो वीडियो पसंद आए तो फिर इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो